हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे एडुटेरिया 5000 जो बहुविकल्पीय प्रश्न का जो पुस्तक आई हुई है उसको हम लोग करेंगे। कल हम लोगों ने इस बुक का रिव्यू हम लोगों ने देखा। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इसमें प्रैक्टिस सेट जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और फिर अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना ऐसा ही सपोर्ट हमारे चैनल के साथ बनाए रखें, ठीक है। और भी वीडियो बीपीएससी के लिए या फिर यूपी पीसीएस यूपीएससी के लिए या फिर बीएसएससी सचिवालय के लिए और भी बहुत सारे वीडियो इसमें अपलोड किए गए हैं। तो प्लेलिस्ट को जाकर के एक बार चेक कर लीजिए, आपको ज़रूर ही वहाँ पे बेनिफिशियल वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपका कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया था। तो ऑप्शन है 31 जनवरी 1601, 31 दिसंबर 1600, 1 जनवरी 1600 ईस्वी, और या फिर चौथा ऑप्शन जो है वो 30 मार्च 1610। तो इसका सही आंसर होगा 31 दिसंबर 1600 को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से उसमें कौन शामिल नहीं था। तो मतलब उग्र राष्ट्रवादियों का इसमें से मतलब हम लोगों को वो चीज़ करना है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे पता है लाल बाल पाल, ठीक है। तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, फिर बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों मतलब शामिल थे। गोविंद रानाडे इसका मतलब वो शामिल नहीं थे, उग्रवादी राष्ट्रवादियों में ये शामिल नहीं थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, इसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के परस्पर सहयोग में वृद्धि, समझौता होने पर भी कठोरता में वृद्धि, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था। क्या आप लोग बता सकते हैं कि लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था वो लॉर्ड लिनलिथगो के मतलब ये काल में हुआ था, ठीक। व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी। तो ये जो थी सबसे पहली और प्रमुख संस्था जो थी वह ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। पहला कथन आप लोग एक बार ध्यान से इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिए। तो इसमें से कथन जो सही है वो हमारा है केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया, ठीक है। ये हमारा कथन सही है साइमन कमीशन में, ठीक है। द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नेहरूजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। तो ये जीते थे निर्दलीय पार्टी के चुनाव पे। उन्होंने निर्दलीय पार्टी जो था ना उस पर उन्होंने क्या किया था कि चुनाव जीता था। अगला प्रश्न ये है कि भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था। तो ये स्कंदगुप्त के समय में भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो एहोल अभिलेख जो है वो हमारा पुलकेशियन द्वितीय शासक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो ये जो है वो मुंडकोपनिषद में मतलब संग्रहित किया गया है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो महावस्तु का जो महायान शाखा से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा। तो ये इबादत खाना था, वो नाम से ही लगता है ना। इबादत का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, उर्दू शब्द है। तो उपासना भवन उपासना करना, प्रार्थना करना, तो इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो ये विख्यात थे, अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है। तो
तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, न्यू कैसल पोर्ट। याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात, कोयला को ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, न्यू कैसल पोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा सही है, तो ये जो होगा देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है। ठीक है, ये मतलब वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन है। एक बार वीडियो आप लोग पॉज कीजिएगा यहाँ पे और आप लोग अपने से इसको आंसर कीजिए। ठीक है, और फिर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग स्कोर भी लास्ट में बता सकते हैं कि आप लोग 50 में से कितना कर पाए। तो ये क्रम जो है ना, ये उत्तर से आपको अगर क्वेश्चन में था दक्षिण की ओर, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर जो है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, यानी कि नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, या फिर कुख्यात है, या फिर विख्यात है। तो ये तो आपको पता है कि ये बिहार की नदी है, कोसी। ठीक है। आगे का प्रश्न देखेंगे कि किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है, अनुर्वरक हो जाती है, अनुवर्रक हो जाती है, मतलब उसकी उर्वरता शक्ति जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो है लैटेराइट। लैटेराइट मृदा जो है उसमें क्या होता है कि लोहे की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इसलिए लैटेराइट मिट्टी उसको बोला जाता है। और उस वो क्या होती है, उसको उर्वरा शक्ति खत्म हो, मतलब कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति, यह ऊर्जा का एक रूप है, या उपरोक्त सभी। तो ये जो है वो उपरोक्त सभी, यह विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, यह ऊर्जा का भी रूप है। ठीक है, यह एक कण प्रकृति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है। हमारा अगला प्रश्न ये है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है। तो परमाणु के आकार में बढ़ता है। ऊपर से जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना, तो क्या होता है, वो परमाणु का आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण जो होता है वो धूल कण के कारण होता है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या होता है 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। सर्प विषरोधी सुई जो होता है वो क्या होता है, एक स्वर्ण यौगिक होता है, स्वर्ण यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का विमीय सूत्र क्या है। तो दाब का विमीय सूत्र होता है वो Ml-1 T-2। ठीक है, T का पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव सेल क्या है। तो जैव सेल जो होता है वो कोयला होता है, इसका आंसर होगा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। तो ये जो होता है सेरेब्रम, सेरेब्रम से याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के सेरेब्रम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो ये है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, ये पक्षी की तरह है, पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी इसमें सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये तत्व है ऑक्सीजन, O2 पाया जाता है। मानव शरीर की बात की जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वो विभवांतर, ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखेंगे प्रश्न नंबर 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि भारत की राष्ट्रपति ही आपातकाल को लागू करता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो प्राक्कलन समिति जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो ये भारत की संसद अनुमोदित करता है, फिर संचित निधि जो कंटीजेंसी फंड होता है वहाँ से ये मतलब भारत पैसा को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया था। तो वो लिया गया था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है भाग 20 में किया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन भाग 20 में किया गया है।
यहाँ पे ये मिलाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भाषाओं का उल्लेख, ठीक है। भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में है। दल विरोध अधिनियम है, तो 10 से दल और 10 से 10वीं, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किस में है, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो 11वीं अनुसूची में है, जिसमें वो पंचायती राज का वर्णन किया गया, और भूमि सुधार बच कौन सा गया, तो 9वां, ठीक है। तो इसका अगर ऐसा देखा जाए तो ए का 2, यानी कि इसका हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो प्रथम विधि आयोग का जो गठन जो किया गया था वो किया गया था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने प्रथम विधि आयोग का जो गठन हुआ था उसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो ये जो है गुलाबी क्रांति, ठीक है। ये प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स नहीं, ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है IMF, और एक होता है WB, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। इसका ऑप्शन सी। हम अपना 40 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये जो किया गया था ये किया गया था 1949 को किया गया था। विश्व मतलब सभी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। हिंदू राष्ट्र का मूलतः जो विचार है वो वीडी सावरकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आयकर क्या है। तो भारत में जो आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील जो है वो भारत में आयकर है, ठीक है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है। तो ये है मलखम्ब से है, और मलखम्ब हमारा बहुत ही पुराना मतलब खेल है, ठीक है। नीपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो नीपख आंदोलन के प्रणेता जो थे वो थे दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दकमा सिक्का किसने चलाया था। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था। तो ये ग्रीकों ने चलाया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं खादर बोलते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन, ठीक है। थर्मो से ही थर्मोक्लाइन, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, तापमान तेज़ी से कम होता है समुद्री सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल मापदंड संबंधित है किससे। तो ये है बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये किया था अर्नाल्ड टायम्बी ने किया था। अब इस प्रश्न के साथ में कुछ यहाँ पे इस बुक की एक खासियत है कि क्वेश्चन का तो लेवल बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पे क्या किया गया है ना कि कुछ स्मरणीय तथ्य को भी दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, दमदमा से मिले हैं। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की जो प्रक्रिया है वो मतलब साक्ष्य जो प्राप्त हुआ वो भी बुर्जहोम से ही प्राप्त हुआ है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा से हुआ है, यानी कि राजस्थान में। अग्निकुंड का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा बंगन एवं लोथल से हुआ है। जुग्म समाधियों का जो एक साथ मतलब 2 समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ कालीबंगन एवं लोथल से हुआ है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य जो है कालीबंगन से हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से हुआ है। शवों को दफनाने की जो प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में था। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था वो मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की जो मूर्ति है वो भी मोहनजोदड़ो से हुआ है प्राप्त। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से।
और वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डी हवा से। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रमुख अनाज जो था वो जौ, या इसको यौ भी बोला जाता था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया जो धातु था वो तांबा था। ठीक है। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोदा में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो ये पिगट ने कहा है। चलिए यहाँ पे हम लोगों का सेट एक समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा देर का हो जाएगा, इसलिए मैं अगले सेट को फिर अगले वीडियो में करूँगा। और बीपीएससी के एग्ज़ाम है तो ये बुक अगर आप लोग नहीं खरीदे हैं तो ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है, ख़रीद लीजिए इस बुक को। अच्छी किताब है। और बाकी मैं तो यहाँ पे आप लोगों के डिमांड पे मैं यहाँ पे इसको मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, प्रत्येक सेट को मैं करवा दूँगा। तो बढ़िया पुस्तक है, आप लोग इसको मतलब ले सकते हैं। और इसको इसमें क्वेश्चन का लेवल चूँकि बहुत बेटर लगा हमको, बहुत बेटर ही क्वेश्चन का लेवल है। तो बने रहिए जीएस IQ एजुकेशन के साथ आप ऐसे ही। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अपना अगले वीडियो को लेकर के आऊँ, इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय को भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए आप सभी किसी का बहुत बहुत धन्यवाद।